तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 में जो पेपर होगा तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे पेपर मतलब होता है। ठीक है, सारी चीजें बात करेंगे, सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, कौन चैप्टर से कितने सवाल बनते हैं, कितने नंबर के बनते हैं, सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है जिनको मतलब पहली बार देख रहे हैं या जिनको थोड़ा सा नॉलेज है, और जो सारी चीजें जानते हैं वो काहे देखेंगे, वो उसके लिए टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं। देखिए एसएससी जीडी 2024 में जो भर्ती होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी 4 टाइप में सवाल होते हैं। मतलब ठीक है, पहला में मतलब रीजनिंग होता है, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद मैथ, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश हिंदी। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग का होता है हमारे सामने 20 क्वेश्चन। रीजनिंग का होता है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी कि प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर के। ठीक है, कुछ उसी प्रकार से जीके जीएस भी 20 ठो पूछे जाते हैं, जीके जीएस भी 20 रहते हैं और 40 मार्क्स के, एक एक सवाल 2 नंबर के। उसी प्रकार से मैथ को भी 20 सवाल है 40 नंबर का। और हिंदी इंग्लिश मतलब ये दोनों का मतलब क्या है कि भैया इंग्लिश से भी पेपर रहेगा, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी का भी पेपर रहेगा, इसमें भी 20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और इसी में से आपको मतलब जो आप चयन करना चाहते हैं उस पर आप यहाँ पर विचार करेंगे। आपको हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी में पेपर देंगे, इंग्लिश अच्छा लगा तो इंग्लिश आप जो दे सकते हैं, दोनों 20-20 के रहेंगे। तो ये रहता है आपका 20 सवाल 40 नंबर के। तो ये तो चीजें हैं कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब टोटल आप मतलब यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन अगर देखिएगा ना तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन टोटल है। टोटल मेरे पास 80 क्वेश्चन है और नंबर हो जाते हैं आपका 160 नंबर, और 0.5 का नेगेटिव मार्किंग चलता है। ठीक है, ये है कुछ इस प्रकार का फंडा। अब थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए हमको इस 80 सवाल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय मिलता है, सिर्फ 60 मिनट का। ठीक है, ये तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि 80 सवाल सॉल्व करने के लिए सिर्फ 60 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट का समय लगता है कितने सवाल में? 80। तो एगो में कितना लग रहा है, कितने सेकंड का समय लग रहा है? देखिए 0 से 0 काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 से ही चल जाएगा 15 बार में 15 तिया 45, यानी कि 45 सेकंड। 45 सेकंड मान के चलिए, पर क्वेश्चन 45 सेकंड का समय आपको मिलेगा। एक सवाल बनाने का 45 सेकंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो ये देखिए कुछ रीजनिंग जैसे है और अब यहाँ पर मैथमेटिक्स, ये जो 2 टॉपिक है ये मतलब आपका स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें फुल में फुल मार्क्स हो सकता है, मैथ में भी और इसमें भी, सभी में फुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नंबर कटेंगे, लेकिन जो चीजें नहीं जानते तो उसमें तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर बात लगाइए कि आपको 60 मिनट का समय है, आप फोकस कीजिएगा कहां पर। सबसे पहले तो यहाँ पर ये है, क्या है, ये मेरा है भैया देखिए जीके जीएस, और ये है हिंदी इंग्लिश। पर दिमाग लगाते हैं कि इस सब को सॉल्व करने के लिए हमें कितना समय का मतलब कितना, ये दोनों पोर्शन को आप मान लीजिए कि 15 मिनट में 15 मिनट। यहां पर क्या होता है कि जीके जीएस जो है, जो हमें पता है वो हम बता पाएंगे, नहीं पता तो स्किप मार के हट जाएंगे, उसमें कुछ दिमाग खटाने की जरूरत नहीं पड़ता। बस हिंदी भी कुछ उसी प्रकार से है, अगर हमें आता है तो हम बनाएंगे, ना आता है तो स्किप मार के हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चीजें होता है कि जो चीजें हमें पता है, जैसे पता है तो उसमें कुछ काउंटिंग वाउंटिंग करना होता है। मान लेते कि रीजनिंग आ गया तो इसमें काउंटिंग करना होगा, जैसे मैथ है तो कुछ सॉल्व करना पड़ता है कि नहीं, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आपको 15 मिनट मान के चलिए कि यहाँ पर अगर 15 मिनट आप देते हैं, 15 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट भी दे सकते हैं। अगर 20 मिनट भी दे देते हैं ना तो फिर भी आपके पास 40 मिनट बचेंगे। 40 मिनट बचेंगे, 40 मिनट में आपका 20 और 20 ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो पर क्वेश्चन 1-1 मिनट आप दे सकते हैं। हिंदी का भी 1 मिनट, मतलब रीजनिंग का भी पर क्वेश्चन 1 मिनट दे पाएंगे, और मैथ का भी 40 प्रश्न 40 मिनट में आराम से निपटा देंगे। जिस प्रकार से रणनीति हम लोग क्रिकेट में बनाते हैं ना कि 6 ओवर में, इस ओवर में 8 रन चाहिए, 12 का एवरेज चाहिए, बस उसी तरह से रणनीति कुछ इस प्रकार से बनते हैं। अब डिपेंड करता है सवाल पर कि कभी कैलकुलेटर ज्यादा पूछ दिया जाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्था रहता है। अब थोड़ी सी आगे हम बात करते हैं, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स का कुछ इस प्रकार से सिलेबस है। ठीक है, अगर आप 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर और 2021 दोनों को ही देखे हैं भैया। ठीक है, अगर आप दिनों का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मेरा टेलीग्राम में अभी डाल देंगे हम। ठीक है, ये चैनल का नाम है MATH, क्या लिख दिए भाई, मैथ्स प्ले है। ठीक है,
ये है टेलीग्राम, स्पेस मार के कीजिएगा यहाँ पर, ये है टेलीग्राम, अभी दोनों डाल देंगे। 2022 का टोटल ऑल शिफ्ट मतलब 76 शिफ्टों में पेपर हुआ है, और उसी को थोड़ा सा देखते हुए आंकड़ा को उस प्रकार से लिया गया है। ऐसा नहीं कि हूबहू ऐसे ही पूछे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना मतलब आप ऐसे अनुमानित है डाटा, ठीक है, अनुमानित। तो मैं आपको ये चीजें पता कर दूंगा ताकि आपको चीजें देखने में आसानी हो जाएगा। सभी शिफ्टों का सवाल आपके सामने इकट्ठा होगा, तो आप आराम से चीजों को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए टॉपिक होता है, मतलब मैथमेटिक्स में टॉपिक है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और भी आगे है। तो इस सब का वेटेज है कि भैया नंबर सिस्टम से 1 से 2 सवाल आने की संभावना रहता है, 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो यहाँ पर बोर्ड मास से 0 से 1 मतलब कभी कभार 1 सवाल पूछता है, डेसिमल और फ्रैक्शन वही 1 सवाल, एवरेज का 1 से 2 सवाल, एचसीएफ एलसीएम 1 से 2, रेशियो एंड प्रपोर्शन का 2 से 3 सवाल, परसेंटेज का 2 से 3, मेंसुरेशन का 1 से 2, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का 2 से 3 सवाल आता है, ठीक है। ये जीडी का पेपर है, और जीडी में सिर्फ अर्थमेटिक पूछा जाता है, एडवांस कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। ना टिग्नोमेट्री पूछेगा, ना अलजेब्रा पूछेगा, ये सब नहीं पूछता है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, आगे अर्थमेटिक का ये सब चैप्टर है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 सवाल आने की संभावना, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 सवाल, डिस्काउंट से 2 से 3 सवाल, रेस से कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है, सिलेबस में नहीं है लेकिन 1-2 सवाल कहीं कभार छिटक के पूछ लेता है, ठीक है। मिसलेनियस से 1 सवाल मान के चलिए आप, पाइप एंड सिस्टम से इस सब से पूछा जाता है सवाल, ठीक है। मतलब इस सब को आप छोड़ नहीं सकते कि हम छोड़ के चले जाएं, तो वो नहीं हो सकता, इस सब से सवाल पूछे जाता है। तो अब ये इतना चीजें आपको पढ़ना होगा, इस सब चीजें आपको पढ़ना होगा, और ये सारी चीजें कहां पर पढ़ेंगे आप, यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम खुद यहां पर हमारा चैनल पे चलेगा, ठीक है। मैथ्स प्ले, ये जो चैनल आप देख रहे हैं ना, इसी में कल से क्लास स्टार्ट होगा मैथ और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। मैथ और रीजनिंग पहले क्या करेंगे, सभी टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जो जरूरी होता है सभी टॉपिक को, विश्वास कीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे सभी टॉपिक को। उसके बाद 2021 का और 22 का पेपर का सभी का निपटारा कर देंगे। और जैसे सवाल मान लीजिए कोई चैप्टर पूछेंगे ना, कोई चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए तो कुछ भी पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, या रेशियो पढ़े, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़े, तो जितने भी मान लेते कि 2022 का तो शिफ्ट पीडीएफ तो मेरे पास ही है, हम देखेंगे जो सवाल आएगा उसको भी साथ में करते हुए चलेंगे, और फिर एक बार सेट में बनाते हुए चलेंगे, तो कोई चीजें आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 चीजें तो यहां से आपको पकड़ बन जाएगा। तीसरा बात आता है कि जीके जीएस तो आपको खुद करना है, इसमें कोई मतलब ये तो भाई ये जो चीजें है ना, इसे सागर है, ये करता पूछता कुछ है बोलता कुछ है। 6 महीने का करंट अफेयर पूछ के क्या पूछ लेगा, किसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इस सब में थोड़ा ठीक ठाक चलता है भैया कि 2+2 4 होगा, तो कुछ डाटा चेंज हो सकता है, 3+3 दे दे, लेकिन इसी तरह पूछता है। प्रैक्टिस मारेंगे बढ़िया से, आराम से होगा, ठीक है। और रीजनिंग में भी सेम पैटर्न चलता है। तो देखिए रीजनिंग का भी हमने यहाँ पर डाला हुआ है, अब देखेंगे तो आपको मिलेगा। रीजनिंग का ये सारे टॉपिक है, ठीक है। एनोलॉजी है, सिलोजिज्म है, सेटिंग अरेंजमेंट है, सीरीज है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑर्डर, रैंकिंग है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, और डाइस है, काउंटिंग फिगर, मिरर इमेज, और क्या है, और कैलेंडर। कैलेंडर से कभी कभार सवाल फंसता है ऐसा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो ये है रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। इतना दूर समझ में आए होंगे आपको। और ये है हिंदी का सिलेबस, सिर्फ हिंदी में हमें इतना ही पढ़ना है, तो आसानी से मिल जाएगा, यही एक बोनस है। इसमें से बाइक के शुद्धियां पढ़ना होता है, गद्यांश पढ़ना होता है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना होता है, विलोम शब्द पढ़ना होता है, बड़ा का छोटा, लेकिन उतना आसान नहीं आता, बहुत खतरनाक आते हैं। समान अर्थी पूछता है, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द पूछता है, रिक्त स्थानों को भरना होता है, मुहावरे हमको बनाना आना चाहिए, मुहावरे हमको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हिंदी का टॉपिक, जो बचपन में आपने वो काफी सारे पढ़े होंगे। और इस सब को जो आपको पीडीएफ मिलेगा अभी आप देख सकते हैं, उस समय 2022 और 21 का, इसमें तो 76 शिफ्ट है, इसमें कितने शिफ्ट है माफ कीजिएगा मैंने देखा नहीं है, लेकिन पीडीएफ है। तो इतना शिफ्ट का अगर हिंदी कर लेते हैं तो हिंदी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदी उतने भी टफ नहीं होते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन टफ अगर माना जाएगा सबसे ज्यादा टफ ना, तो सबसे ज्यादा टफ यहाँ पर इस वाले पार्ट को बहुत ज्यादा टफ है भैया, जीके जीएस। ये एक समुद्र है, लेकिन फिर भी सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको प्रैक्टिस करना है। जीके जीएस में हिस्ट्री पढ़ना होता, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस सब में 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज अभी तो बन रहा है फिलहाल स्टैटिक जीके में, 5 से 7-8 सवाल इससे पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये था कुछ डाटा अब हमारे सामने, जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। कुछ इस प्रकार से पैटर्न चल रहा होता है, ऐसी तैयारी करना होता है,
ठीक है। अब कल से हमारा इसी चैनल पर हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ और रीजनिंग का क्लास, ठीक है, मैथ और रीजनिंग खुद पढ़ाएं, खुद यहां पर क्लास चलेगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद क्लास होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और उम्मीद करें ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स का, एकदम शुरू से लेकर शुरू करेंगे, पूरा अर्थमेटिक को खत्म करेंगे। और एक बात बता देना चाहता हूं, या तो फरवरी या मार्च में इसका पेपर होने की संभावना, ठीक है, ऐसे दिया गया था नोटिस में, फिर नोटिस को हटा दिया गया और बहुत ज्यादा वैकेंसी आएंगे बड़े मात्रा में, क्योंकि एक बार गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि 1,29,000 का पद सीआरपीएफ में खाली है, लेकिन 29,000 को फिर जीडी में 2022 वाला में बढ़ा दिया, तो 1 लाख लगभग 70-80 हजार मान के चलिए, आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, कंफर्म तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाला, आराम से तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 2 टॉपिक पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद मैथ और उसके बाद हिंदी और आप जीएस में भी अच्छे तरीके से फोकस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करें सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। तो कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज की वीडियो को समाप्त करते, मिलेंगे कल एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। धन्यवाद।